लेस क्वांटिटी। ठीक, यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी अगर देखा जाए हम लोग, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या हो जाएगा एटॉमिक साइज के, मतलब फैक्टर। तो यहाँ यानी कि रिलेशन क्या हो जाएगा एटॉमिक साइज के उल्टा हो जाएगा नहीं, इन जनरल। लेफ्ट टू राइट क्या होगा, इंक्रीज होगा, क्योंकि एटॉमिक साइज क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। और टॉप टू बॉटम, डाउन द ग्रुप कह सकते हैं, तो डिक्रीज होगा कि नहीं। लेफ्ट टू राइट इंक्रीज। हम्म, ये अब इसमें देखा जाए तो हम लोगों को बहुत सारे, जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का थोड़ा सा पैटर्न देखा जाए इसमें, रिलेटिव क्वांटिटी है तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन हो जाएगा, बता सकते हैं। रिलेटिव क्वांटिटी है तो हम्म मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इन पीरियोडिक क्लोरीन। टेबल। क्लोरीन। फ्लोरीन हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे इसीलिए मतलब कि उसी से हम लोग बेसिकली रिलेशन करते हैं, ठीक। तो यहाँ पे जैसे टेंडेंसी जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, जैसे पोलर कोवेलेंट बॉन्ड भी इसी से आता है, जैसे ये पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, ये पोलर बॉन्ड आप ए बी ब्रोकन एज, जैसे हम लोग ऑर्गेनिक में देखे थे ए बी, अगर इस पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज चढ़ जाता है, जैसे मान लीजिए हम लोग बॉन्ड इसी तरह से ब्रेक किए थे ना, दो तरह से ए बी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, इससे लगा लेते हैं ए बी बॉन्ड। अरे ऑर्गेनिक वाला थोड़ा सा सोचिए, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी डिफरेंस हो रहा था तभी बॉन्ड ब्रेक हो रहा था ना। तो हम्म मान लीजिए इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए और इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी है, यहाँ पे दो कंडीशन हमने बताया था ना। एक तो थोड़ा सा एरो बड़ा कर लेते हैं, इसे लिख देते हैं, जैसे दो तरह के बॉन्ड फिशन थे ना, एक होमोलिटिक दूसरा हेट्रोलिटिक ना। तो अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी, तो बॉन्ड किधर ब्रेक हो जाएगा, तो यानी कि ए निगेटिव आ जाएगा पार्शली, और प्लस बी पॉजिटिव आ जाएगा, ही होगा ना। हम्म और अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए लेस देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बी, तो उल्टा हो जाएगा, ए पॉजिटिव और बी निगेटिव आ जाएगा। ये हम लोग ऑर्गेनिक में पढ़े थे। यानी कि कह सकते हैं यहाँ पर जो ब्रोकन बॉन्ड क्या है, डिपेंडिंग ऑन देयर टेंडेंसी टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। तो यानी कि डिपेंडिंग ऑन देयर टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे आप लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या डिफरेंट है, रहता है ना। हम्म तो क्या होता है, थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे पढ़ लेते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ठीक है, वर्सेस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं, जिससे कंफ्यूजन ना हो जाते कभी।
जैसे इधर तो मैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी लिख दे रहा हूँ, तो विटी, और इधर इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी या इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ने, जो हम लोग पढ़ चुके हैं। तो इसमें देखा जाए, पहला इसका डिफिनेशन क्या है, टेंडेंसी ऑफ एन एटम मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। और उसमें क्या था, टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। हाँ मतलब उसमें जो एनर्जी आइसोलेटेड गैसियस स्टेट बने, हम्म। टेंडेंसी ऑफ एन एटम इन ए मॉलिक्यूल टू अट्रैक्ट द बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, इसमें क्या था, एनर्जी रिलीज एन एन इलेक्ट्रॉन is added to neutral isolated gaseous atom। ठीक, अ, अब ये एनर्जेटिक आइटम तो कोई है नहीं, इट इज नॉट एन एनर्जेटिक आइटम, ऐसे लिख दे रहे हैं, टर्म कर सकते हैं। दूसरा इसमें इट इज एन एनर्जेटिक क्या, एनर्जेटिक मतलब? एनर्जी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एनर्जी नहीं होती है, अच्छा रिलेटिव अच्छा। क्वांटिटी। और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एनर्जी थी, तो उसकी जो यूनिट थी वही यहाँ पे यूनिट प्लस हो जाता है। इसलिए ये, क्योंकि ये रिलेटिव क्वांटिटी है, तो ये क्या हो जाता है, यानी कि बेसिकली क्या है ये यानी कि या तो रेगुलरली ये मतलब इंक्रीज इन पीरियड बिकॉज यहाँ पे नॉट डिपेंडेंट ऑन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इसलिए स्टेबल और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए वो लगातार क्या होते हैं, इंक्रीज करता है लेफ्ट टू राइट। इसलिए फ्लोरीन का क्या होता है, सबसे ज्यादा होता है। ठीक है, क्योंकि जीरो ग्रुप का तो जीरो होगा, क्योंकि उसका पहले से ऑक्टेट पूरा है। बिकॉज नॉट डिपेंड ऑन स्टेबल, इसमें कह सकते हैं रेगुलर तो इंक्रीज था नहीं, और थर्ड पीरियड का सेकंड से ज्यादा था। बिकॉज डिपेंड ऑन स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक, यानी कि सबसे इम्पोर्टेंट इसमें पूछा जाता है, ये यूनिटलेस है, नहीं, हम्म। नो यूनिट, और उसमें रिलेटिव क्वांटिटी। हुआ इसमें यूनिट जूल्स। होगा कौन सा यूनिट, जो एनर्जी की यूनिट होता है, मतलब ये यूनिट होला इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम कह जूल्स या सकते हैं। अर्ग्स। हाँ, या तो हम लोग किलो जूल
किलो पर कैलोरी। मोल, मोल कह सकते हैं या किलो कैलोरी पर मोल कह सकते हैं वगैरह, ये सारे। हाँ। यहाँ पे देखा जाए तो फर्स्ट टाइम मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक्सप्लेन करने वाले पाउली थे। पाउली पाउली स्केल में मतलब एक तरह से मेजर किया गया था इसे। ठीक। तो यहाँ पे कह सकते हैं जो भी पॉइंट होगा, तीसरा पॉइंट जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी was first explained by Pauli for the first time। और ये मतलब पैटर्न एक बनाए जिसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फॉलो करते हैं, जैसे हमने लिथियम लिख लिया। ठीक है। बेरिलियम हो गया। ठीक। बोरान हो गया, कार्बन और नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। ठीक। यानी कि और इसके कुछ नीचे के लिख लेते हैं, जैसे आप सोडियम लिख सकते हैं, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम। ठीक है। फ्रांसियम, इस तरह से। तो इधर भी लिख सकते हैं लास्ट में, ऐसे तो मैग्नीशियम। ठीक। एल्युमिनियम हो गया ना, सिलिकॉन हम्म। होगा, और फास्फोरस, सल्फर, इधर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। ये सारे देखा जाए तो यहाँ पे पर्टिकुलरली अगर देखा जाए तो हाईएस्ट जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होगा, अरे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी हाइड्रोजन का तो कम होता है। इधर हाइड्रोजन रख सकते हैं, इसमें पहले में भी रख सकते हैं। तो सबसे हाईएस्ट किसका होता है? क्लोरीन का। ठीक। कितना? 4 पॉइंट, ये कई बार हम लोग पढ़ते वक्त लिख चुके हैं, 4.0। इसमें 3.5 एक एक कम कर देते हैं, 0.5, इसमें 3.0 हो जाएगा, इसमें 2.5 हो जाएगा। ठीक। टू। इसमें 2.0 हो जाएगा, इसमें 1.5, और इसमें 1.0 कि नहीं? अगर देखा जाए टॉप टू बॉटम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है। ये पाउली ने ऐसे एग्जैक्ट बनाया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके बताया था। ये 0.0, 0.8 लगातार कम होगा। ठीक। अगर देखा जाए ये दोनों ऑलमोस्ट सिमिलर आया था। ठीक है। लेकिन कम ही कहेंगे हम लोग, कम हो रहा ऐसा पैटर्न में। और क्लोरीन का 3.0 हो जाएगा, 2.8, 2.5 ऐसे। अगर देखा जाए यहाँ पे लेफ्ट टू राइट बहुत अच्छा पैटर्न चलता है, इसमें 1.2, 1.5, 1.8। और 2.1, 2.5 ऐसे। यहाँ पे पावली ने ऐसे मतलब कि लिस्ट भी बनाई, कभी कभी मान लीजिए पूछ सकते हैं इन फाउलिंग स्केल एलिमेंट हैविंग ऑलमोस्ट सेम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का। ठीक है। हम्म। तो जैसे नाइट्रोजन का ऑलमोस्ट सिमिलर क्लोरीन का, आप देखेंगे 3.0 ही आ रहा था। नहीं। कार्बन, सल्फर, आयोडीन का देखा जाए 2.5 ऊपर लिस्ट में से। फास्फोरस, अगर हाइड्रोजन का भी यहाँ पे लिख देते 2.1, तो फास्फोरस का भी 2.1 आ रहा है। ये कभी मान लीजिए पूछ लेते हैं। तो पोटेशियम, रुबिडियम का हम लोग 8.0, और बेरिलियम, एल्युमिनियम 1.5 मैंने लिखा था।
सीजियम फ्रांसियम का लगभग 0.7। तो इतना से काम चल जाएगा। यहाँ पे देखा जाए तो नोट में एक, जैसे हम लोग हाइड्रोजन बॉन्डिंग पढ़े थे ना, उसका कंडीशन क्या था? स्मॉलर साइज मोर इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी। तो उसे क्या बनाता था वो? हम्म वो क्या बनाता था? मतलब स्मॉलर साइज और स्मॉलर मोर साइज इलेक्ट्रॉनिगेटिविटी। बेटर हाँ, वो तो एनायन। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना, अच्छा हाइड्रोजन वो, बॉन्डिंग। अच्छा हाँ। जैसे यहाँ पे स्मॉल एटम और नॉर्मली देखा जाए हैविंग। हाइड्रोजन बॉन्ड के तो, अच्छा हाँ, हाँ यही ठीक। कंडीशन था, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देन लार्ज एटम। ठीक है, तो हम लोग इस पे फैक्टर इफेक्टिंग कर लेते हैं थोड़ा सा। फैक्टर इफेक्टिंग, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो वही पहला हम लोग फैक्टर पढ़ रहे थे कि एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज नहीं, ये से स्टार्ट, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल एटॉमिक साइज, यानी कि एफ सी एल बी आर आई, है ना। दूसरा कह सकते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, न्यूक्लियर चार्ज जिसे हम लोग क्या बोलते हैं? जेफ बोलते हैं ना, हम्म जेफ। जेफ क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा ना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल जेफ। और यहाँ पे हम लोग पढ़ते हैं पॉजिटिव चार्ज और निगेटिव चार्ज। ठीक, जैसे एग्जांपल ले लिया जाए, आप जानते हैं Mn+2 बहुत पूछा जाता है, Mn+4 बोला जाए, Mn+7। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसकी बढ़ रही है बताइए? जेफ इंक्रीज करेगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज करेगा। हम्म, हम्म। बताइए बताइए। अच्छा वैसे तो पहले ऑर्डर तो लेफ्ट बताना। से राइट बढ़ेगा, हम्म दूसरे वाले में भी लेफ्ट से राइट बढ़ेगा, सब में लेफ्ट से राइट और बढ़ रहा सब है, में लेफ्ट क्योंकि साइड बढ़ेगा। क्योंकि जेफ क्या हो रहा है यहाँ पे? इंक्रीज इंक्रीज। हो रहा है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। सब में ऑर्डर क्या हो जाएगा? ठीक है। तो एक हमने और पढ़ा था, यस करेक्टर, परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर, नहीं हम्म पढ़ा था ना ऑर्गेनिक में? तो हाइब्रिडाइजेशन के बेस में, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल परसेंटेज ऑफ यस करेक्टर हाइब्रिडाइज्ड एटम। जैसे देखा जाए एग्जाम्पल इसका तो बहुत फेमस है, जैसे CH2 CH3 हो गया, और CH2 हो गया, और CH1 हो गया। तब यहाँ पे देख रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ रहा है, क्योंकि sp
sp2 और sp3 कि नहीं। तो ये हो जाएगा। अब देखा जाए इसमें इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी डाउन द ग्रुप तो क्या हो रहा था। हम्म? डिक्रीज। हाँ, इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी और लेफ्ट टू राइट तो इंक्रीज हो रहा है। ठीक है। अब इलेक्ट्रॉनिक एक्टिविटी जैसे देखा जाए तो यहाँ पे सीजियम फ्रांसियम का इक्वल आता है, क्यों आता है ये पूछा जाता है। ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सीजियम एंड फ्रांसियम, अभी ऊपर हमने लिखा था आर इक्वल, इट इज बिकॉज फ्रॉम सीजियम कितना 55 होता है ना, टू फ्रांसियम 87 होगा। ओनली वन सेल इंक्रीज, बट न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाएगा, चार्ज यानी कि नंबर ऑफ एटम इंक्रीज बाय, और कितना इंक्रीज हो रहा है, +32। सो कह सकते हैं इस इफेक्ट की वजह से, सो इफेक्ट ऑफ न्यूक्लियर चार्ज यानी कि इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बैलेंस्ड द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजेस इन नंबर ऑफ सेल, नंबर ऑफ सेल जो इंक्रीज हो रहा है उसको बैलेंस कर दे रहा है, इसलिए लिख रहे हैं। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है तो यहाँ से कर सकते हैं। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर देखा जाए तो फ्लोरीन का तो क्लोरीन से ज्यादा होगा, बट देखा जाए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भैया हम लोग पढ़ चुके ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी किसका ज्यादा होगा, क्लोरीन का। क्लोरीन से, क्योंकि स्मॉलर साइज की वजह से, यानी कि इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा हो जाता है, सब पढ़ चुके हैं। एक और रीजन में यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जैसे गैलियम और एल्युमिनियम का पॉइंट लिख लेते हैं, फिर एप्लीकेशन करेंगे। अब देखिए इन थर्ड ए कौन था, मतलब आप लोग पढ़ते हैं थर्ड ए ग्रुप, या इसी को थर्ड ए 13। ग्रुप पढ़ते हैं ना। हम्म। थर्ड ए को थर्ड ए बोला जाता है ना। वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इरेगुलर when going down the group because बिकॉज आप बता सकते हैं, ऊपर कहीं पे लिखा है ट्रांजिशन एलिमेंट, बीच में आ जाता है ना, हम्म। ये हम लोग ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन बोलते हैं नहीं? तो हमारे सिलेबस में 3 कॉन्ट्रैक्शन आता है, एक लेंथेनाइड, एक एक्टेनाइड और एक ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन की नहीं। यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आप देखेंगे ऑफ गैलियम ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एल्युमिनियम, ये क्यों होता है, बिकॉज ऑफ ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, ट्रांजिशन कॉन्ट्रैक्शन ऊपर हम पढ़ा चुके हैं। ठीक। तो इसका एप्लीकेशन बहुत ज्यादा है। आप देखा जाए तो आप कहाँ पे पढ़े हैं,
ऑर्गेनिक में बहुत सारा, हर जगह पूरा ऑर्गेनिक किसके बेस पे, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के बेस पे है कि नहीं। हर जगह वहाँ बॉन्ड किसके बेस पे बैक हो रहा था, इसी तो एप्लीकेशन इसका बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एप्लीकेशन करते हैं जिससे हमें और भी केमिस्ट्री में अच्छा कर सकें। तो सारा एप्लीकेशन करेंगे, जो पढ़ चुके हैं वो भी, नहीं पढ़ चुके हैं अभी। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, अब देखा जाए तो पहला एप्लीकेशन आप कह सकते हैं मेटेलिक नॉन मेटेलिक में। एक तरह से डिफरेंट, नॉन मेटेलिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होता है नहीं, और मेटेलिक करेक्टर किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा। हम्म तो यहाँ पहला हेडिंग यही डालते हैं, मेटेलिक एंड नॉन मेटेलिक नेचर। तो ये तो आपको मतलब जानते ही हैं कि मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, लो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होगा, नॉन मेटेलिक हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव। ठीक है, यानी कि मेटेलिक जनरली कह सकते हैं मेटेलिक करेक्टर है, ऐसा लिखना सही नहीं है, मेटल्स लिख देते नहीं, मेटल्स है लो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड नॉन मेटल है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। यानी कि तो कह सकते हैं यहाँ पे, तो वी कैन से मेटेलिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज कहाँ पे होगा, इंक्रीज डाउन द ग्रुप, नहीं क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो रहा है। हम्म। और बट कह सकते हैं डिक्रीज होगा कहाँ, इंफीरियर, इसका उल्टा नॉन मेटेलिक हो जाएगा, लॉन्ग पीरियड। तो ये मेटेलिक नॉन मेटेलिक यानी कि कह सकते हैं यहाँ पे नॉन मेटेलिक करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कि नहीं, हम्म। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेटेलिक करेक्टर हो जाएगा नहीं, इनवर्सली प्रोपोर्शनल मेटेलिक करेक्टर। तो एक रिलेशन है यहाँ पे, एप्लीकेशन, ये सब बहुत सारे चीज आप जानते हैं, इसलिए हम पूरा लिख रहे हैं कि रिवीजन भी हो जाए। तो दूसरा, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी में बाई कह सकते हैं इंक्रीजिंग डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, आप बॉन्ड एनर्जी कह सकते हैं ना, ये थोड़ा सा ज्यादा शॉर्ट हो जाएगा, बॉन्डेड एटम, बॉन्ड लेंथ क्या हो जाएगा बताइए तो, डिक्रीज होगा क्योंकि हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी रहेगा तो स्मॉलर साइज में ही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है ना, मीन्स
अभी ऊपर पढ़े थे ना, नोट्स में भी लिखा था। एनर्जी क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ठीक, यानी कि बॉन्ड एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। यानी कि बॉन्ड एनर्जी हम लोग ऐसे डेल्टा ई एन कह सकते हैं कि नहीं, चेंज इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। जैसे इसका एग्जांपल है एच एफ, सबसे बॉन्ड एनर्जी होता है ना, एच सी एल आप पढ़ते हैं, एच बी आर और एच आई। ठीक, यहाँ पे देखिए वैसे तो आप में नहीं आता है ज्यादा, लेकिन जेई में आता है। ठीक है, तो हम लोग पढ़ लेते हैं, छोटा सा है। हम्म, इसमें कैलकुलेशन मतलब एक तरह से कर सकते हैं, नहीं तो अभी लास्ट में करा देंगे इसका, कि उसको रिवीजन करते वक्त कम ध्यान दे सकते हैं। तीसरा, बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपका है सटीक बेसिक स्ट्रेंथ, ये भी एक एप्लीकेशन है। इसी के बेस पे एसिडिक बेसिक स्ट्रेंथ होता है नहीं, ऑर्गेनिक में भी हम लोग किए थे। यानी कि इसमें कई पार्ट कर सकते हैं, जैसे एक हम लोग नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक हाइड्राइड, नेचर ऑफ नॉन मेटेलिक मेटेलिक हाइड्राइड। तो नॉन मेटेलिक हाइड्राइड जैसे स्टेबिलिटी ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ मॉलिक्यूल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, बॉन्ड एनर्जी के होता है ना, हम्म। या बॉन्ड स्ट्रेंथ के। तो ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी हाइड्रोलाइट क्या होगा, ये सब पूछा जाता है। ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ हाइड्रो हैलाइड कर सकते हैं। हाइड्रो हैलाइड में देख सकते हैं, जैसे सबसे ज्यादा पूछा जाता है तो एच एफ, एच सी एल नहीं, एच बी आर, एच आई, क्योंकि बॉन्ड एनर्जी ज्यादा, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है। लेकिन ऑर्डर ऑफ एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, 30। इंक्रीज हो जाएगा नहीं, क्योंकि मतलब इजिली लूज इलेक्ट्रॉन कौन देगा, एच आई देगा। बिगर एटम। क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम हो जाएगा। हम्म। तो आप एच एफ, रिबाउंड इलेक्ट्रॉन। एच सी एल, एच बी आर और एच आई, किसी दूसरे ग्रुप का भी हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि कभी कभी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर भी हम लोग पूछा जाता है, जैसे फिफ्थ ग्रुप में है तो एन एच थ्री और पी एच थ्री, ए एस एच थ्री, एस बी एच थ्री और बी आई एच थ्री। अगर देखा जाए तो ये भी एक तरह से इंक्रीजिंग ऑर्डर में आ रहा है, यानी कि एसिडिक करेक्टर इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि थर्मल स्टेबिलिटी यहाँ पे डिक्रीज हो रही है, ये चैन इजिली देगा। तो थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज, इस जो ऑर्डर है थर्मल स्टेबिलिटी क्या है, डिक्रीजेस। थर्मल स्टेबिलिटी अगर यहाँ पे आप ऑर्डर करेंगे तो उल्टा हो जाएगा, ये एन एच थ्री, ठीक है, पी एच थ्री और ए एस एच थ्री और एस बी एच थ्री, बी आई एच थ्री। ठीक है, यानी कि एसिडिक करेक्टर यहाँ पे क्या हो रहा है, एसिडिक करेक्टर का है, एसिडिक करेक्टर
ऑर्डर इंक्रीजिंग में दिया है। ठीक, दूसरा यहाँ पे बी देखते हैं, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड, ऑक्साइड, तो जैसे ए ओ एच जुड़ा हुआ है, हाइड्रोक्साइड मतलब यही होगा ना। तो ए ओ निगेटिव प्लस एच आयन दे रहा है, तो हम लोग कहते हैं एसिडिक है। नहीं, एच आयन देगा एसिडिक कहलाएगा ना ये पोर्शन। हम्म अगर इसका ए पॉजिटिव, बॉन्ड ब्रेक कहाँ से हो रहा है डिपेंड कर रहा है, और ओ एच निगेटिव आ रहा, तो हम लोग कहते हैं बेसिक है। दो चीजें होता है, तो भी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी भी ऐसी रहेगा हाइड्रोक्साइड में। यहाँ पे अगर देखा जाए इस हाइड्रोक्साइड को एक्सप्लेन करने के लिए कई लोग मतलब बताए, ठीक है। तो इसमें हम लोग हाइड्रोक्साइड वाला, नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड में कई पार्ट कर लेते हैं, ए बी सी डी पार्ट मतलब, तो ऐसे कर लेते हैं इसको। ये सब जानते हैं आप, कोई ऐसा चीज नहीं है, बस मतलब उसी को एक्सप्लेन कर दे रहे हैं, क्योंकि रीजनिंग असर्शन में काम आ सकता है या किसी स्टेटमेंट में, इसलिए हमें थोड़ा ज्यादा पढ़ाना पड़ा। ये मतलब अगर देखा जाए एज पर गैलिस रूल था एक, उसके अकॉर्डिंग, तो उसको बहुत नहीं लिखते हैं, तो दो चीजें वहां पे लिख देते हैं एज पर गैलिस, उसके रूल के अकॉर्डिंग दो पॉइंट यहाँ पे बन सकता है। एक क्या हो, इफ इन ए ओ एच, ए ओ एच था ना, इफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ए इज ग्रेटर देन 1.7, ठीक है, पॉइंट लिखते हैं 1.7, ठीक है। तो मतलब यहाँ पे नॉन मेटल कह सकते हैं, नॉन मेटल, तो क्या हो जाएगा अरे, तो ये कंडीशन क्या हो जाएगा, एसिडिक हो जाएगा, क्योंकि ए निगेटिव हो जाएगा और एच निकल जाएगा नहीं, तो एसिडिक नेचर का एक कंडीशन है बन सकता है। इसी में दूसरा कंडीशन आपका, जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, इफ कह सकते हैं इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ऑफ ए इज लेस देन 1.7, नहीं, तो क्या हो जाएगा, मेटल हो जाएगा, नहीं, मेटल हो जाएगा, तो यानी कि ये करेक्टर क्या हो जाएगा, बेसिक इन नेचर, ठीक। तो ये तो मतलब कि इनके गैलिस के अनुसार ऐसा, मतलब इन्होंने 1.7 को ये पूछा गया है, ठीक है, एक क्राइटेरिया मान लिया, ठीक है, 1.7 से अगर ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है तो एसिडिक नेचर बता दिया, और 1.7 से अगर कम है तो बेसिक नेचर का, ठीक है। हम्म तो हाँ, दूसरा इसमें मतलब कि एक्स ए माइनस एक्स नॉट और ग्रेटर देन इज इक्वल टू एक्स ओ माइनस एक्स एच, ऐसे। तो यहाँ पे दो तरह से मतलब इस तरह से मतलब अरेंजमेंट किया गया था। एक्स से क्या है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी आप है जान ही रहे हैं, ठीक है। देन ए ओ बॉन्ड विल मोर पोलर,
एंड विल ब्रेकअप हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, दो कंडीशन यहाँ पे भी बनेगा। कौन कौन सा कंडीशन बनेगा रे? इस कंडीशन में दो पार्ट हो जाएगा, एक एसिडिक का एक बेसिक का ना। तो इसमें ए ओ एच, तो आप जान ही रहे हैं इसमें क्या हो जाएगा, ए पॉजिटिव और ओ एच निगेटिव। तो ए कैसा शो होगा, बेसिक नेचर का। दूसरा कह सकते हैं, जैसे इसमें एग्जाम्पल मतलब कह सकते हैं NaOH KOH, नहीं? हम्म। ठीक। दूसरा इसमें अगर, माइनस और एच प्लस। हाँ मतलब कि डिफरेंस क्या हो जाए, एक्सओ माइनस एक्स हाइड्रोक्साइड का हो जाएगा ना दूसरा। तो इसी में कर लेते हैं इधर। ठीक है, इसी में मतलब कि इसको थोड़ा सा और कर देते हैं। ये इसका ये पार्ट है, मतलब यहाँ से हटा देते हैं, इधर पूरा लिख देते हैं दो ही में। अभी इधर लिख लिया ना, तो इधर क्या हो जाएगा, NaKOH वाला की मतलब एक्सओ ग्रेटर देन एक्स Na, ठीक, यानी कि 2.6 और ग्रेटर देन एक्सओ माइनस एक्स। जितना देखे नहीं आता है, बस हम उठा लिए तो इसको कंप्लीट कर देते हैं। ठीक, ये हो जाएगा। इसके कंडीशन में बेसिक नेचर कब आएगा, ठीक है। दूसरा कंडीशन क्या होगा, मतलब हाइड्रोक्साइड बेसिड कहेंगे ना इसको, हाइड्रोक्साइड बेसिक। दूसरा देखा जाए तो एक्स से लेके चलते हैं यहाँ पे, एक्स से, ठीक। और क्या हो जाएगा, एक्स नॉट, मतलब ओ जो नॉट हम लिखे, एक्स ओ और माइनस एक्स एच। अब इसमें क्या हो जाएगा, ए ओ एच, यानी कि क्या हो जाएगा, एच प्लस और ए ओ निगेटिव। तो ये बिहेवियर कौन सा हो जाएगा, एच दे रहा है, एसिडिक नेचर होगा। पोलैरिटी के बेस पे है, मतलब कि इसमें क्या हो जाएगा, एक्स, जैसे मान लीजिए एक क्वेश्चन एग्जांपल लेते, ClOH है, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, Cl, बताइए, सी ClO एल ब्रेक ओ हो, ओ माइनस और एच प्लस। हाँ H प्लस ये होगा, ठीक है। तो इसमें वही हो रहा है कि XO माइनस XCl, ये एग्जैक्ट 0.5 और लेस देन किसके हो जाएगा, जो ऊपर मैंने रिलेशन लिखा है उसके अकॉर्डिंग, XO माइनस, अरे बॉन्ड H, XH लिख देना, XH, और ये कितना, 1.4। तो ये मतलब इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड इन एसिडिक, और हाइड्रोक्साइड इन बेसिक यहाँ पे था, हाइड्रोक्साइड इन एसिडिक। तो ये मतलब एक रूल हो गया। ऐसे भी हम लोग जनरली इसको नेचर ऑफ हाइड्रोक्साइड का था। सी देखा जाए, नेचर ऑफ ऑक्साइड बहुत इंपॉर्टेंट है, एम्फोटेरिक का भी एक्सप्लेन करता है, ठीक। तो नेचर ऑफ ऑक्साइड बहुत पूछा जाता है इसमें, नेचर ऑफ, ये देखिए हर ग्रुप में मिलेगा, यही सब क्वेश्चन आता है, ठीक है। नेचर ऑफ ऑक्साइड्स, अगर देखा जाए यहाँ पे पहला पॉइंट, अगर नेचर ऑफ
ऑक्साइड में अलोंग ए पीरियड एसिडिक नेचर क्या होता है, इंक्रीज होता है ना। नो, नेचर ऑफ क्या ए डिक्रीज होता है? पीरियड, ए पीरियड में जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ता है ना। हाँ। पीरियड एसिडिक नेचर इंक्रीज। सर गुड ठीक। मॉर्निंग। लो अरे जल्दी जग सर, गए। नहीं नहीं, जाग रहा था लेकिन मैंने फोन ऑन स्विच ऑफ करके ध्यान ही नहीं दिया था, फ्लाइट मोड पे रखा हुआ था। टाइम जब देखा तो पता चला। बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, नहीं ये तो आप जानते हैं। इन पीरियड में एसिडिक नेचर क्या अच्छा होगा, अच्छा। इंक्रीज होगा। इंक्रीज। और ग्रुप में बेसिक इंक्रीज ही नेचर होगा। इंक्रीज होता है। ठीक है। जैसे मान लिया जाए बीच में तो एम्फोटेरिक आ जाता है, आता है कि नहीं कुछ। क्या जैसे चीज मान सर? लिया लिथियम, बेरिलियम, बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन है। ठीक। अगर देखा जाए सोडियम, इसमें दूसरा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, और एसआई, फास्फोरस, सल्फर और क्लोरीन। अगर देखा जाए तो इधर क्या हो जा रहा है, बेसिक नेचर इंक्रीज होगा, नहीं बेसिक प्रॉपर्टी इंक्रीज होती है। और इधर देखा जाए तो एसिडिक नेचर इंक्रीज होता है कि नहीं, एसिडिक। और जो बीच में ऐसे आता है, बीच में एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक जो दोनों बिहेवियर करता है। ठीक। ये मतलब हम इन पीरियड एक टेबल लिखते हैं, पीरियोडिक टेबल, द डिस्टेंस बिटवीन द एलिमेंट एंड ऑक्सीजन इंक्रीज। तो क्या होगा, बेसिक करेक्टर क्या होगा, इंक्रीज होगा भाई। इंक्रीज। हम्म। मतलब ऑक्सीजन से दूर जा रहा है तो बेसिक करेक्टर बढ़ेगा ना। हम्म। ऑक्साइड की बात कर रहे हैं तो ऑक्सीजन से तो रिएक्शन होगा ना। ऑक्सीजन और से रिएक्शन अगर होगा। नजदीक आ रहा है तो एसिडिक करेक्टर इंक्रीज इंक्रीज होगा। होगा। तो जैसे NO2, ZNO, K2O में ऑर्डर पूछा जाए एसिडिक करेक्टर का, तो क्या लगाएंगे पहले K2, इसमें। फिर ZNO, फिर NO2 सबसे ज्यादा। क्या यार, दिमाग लगा रहे हैं, ध्यान से सोचिए। ऑक्सीजन से दूर जा रहा है तो इसलिए ऑक्सीजन से दूर बेसिक जाए तो करेक्टर NO2 की इंक्रीज तरफ कर होगा। देते हैं। यहाँ पे बेसिक करेक्टर लिखा है, आप एसिडिक बताए, हम एसिडिक पूछ रहे हैं। हाँ तो सर अरे K2 तो हाँ ज्यादा तो दूर होगा ना ऑक्सीजन से। अरे भाई तो एसिडिक पोटेशियम। करेक्टर ऑर्डर पूछ रहे हैं हम। हाँ तो K2O फिर ZNO फिर NO2 K2O एसिडिक ज्यादा होता है। कम होगा ना। हाँ तो तो सबसे कम ऑर्डर, K2O इंक्रीज फिर करना चाहिए ZNO ना, NO2। फिर NO2। हाँ अब सही है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ना। अच्छा इंक्रीजिंग ऑर्डर बता रहे हैं, डिक्रीजिंग। सर K2 ZNO का कम नहीं होना चाहिए इससे K2O से। मतलब जेड, अरे भाई पीरियोडिक ZNO, टेबल हाँ है सॉरी, जेड। ठीक है ठीक है ठीक, सॉरी सॉरी सॉरी, सही सही किया सही किया। हम्म। अब इसमें जैसे बहुत सारे आपको ऑर्डर पूछेगा, हम वो सब करा रहे हैं। जैसे नोट में एम्फोटेरिक नेचर कौन कौन होते हैं पूछा जाता है, तो ये भाई याद कर लीजिएगा, वहां पे आप एनालिसिस करने का टाइम नहीं रहता, तो हम नोट में लिख दे रहे हैं इम्पोर्टेंट नोट में। तो एम्फोटेरिक वाले, एम्फोटेरिक ऑक्साइड कुछ पहले वाले भी मतलब नोट्स में था, इसमें भी रहेगा एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, ये इतने कम से कम याद रख लीजिएगा। एम्फोटेरिक, BeO एम्फोटेरिक बिहेवियर करता है, Al2O3 एम्फोटेरिक करता है,
ZnO बहुत पूछा गया है, एम्फोटेरिक। SnO, PbO और PbO2, Sb2O3, ये सब मतलब बहुत बड़ी लिस्ट हो जाएगी। जो भी मिलेगा यहाँ पे लिख लीजिएगा। ठीक है, क्वेश्चन में मान लीजिए कोई हमसे छूट गया हो तो आप लिख लीजिएगा, नहीं तो आप एनालिसिस करके निकाल ही सकते हैं। ठीक है, और भी थोड़ा एक आध दो लिख लेते हैं जो आपको पता नहीं आप लिखेंगे कि नहीं। ठीक, Sb2O, Bi2O3, GeO, etc। ठीक, मतलब इसमें आप जानते हैं कि अभी हमने थोड़ा से बात किया था एक रिलेशन के बारे में, जिसमें क्या था कि इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बेस मान लीजिए एक पिलर बना लेते हैं 1.7 का। ठीक है आर्यन, ये 2.3 इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। तो इसमें इधर आएंगे 1.7 से कम, मतलब तो बेसिक नेचर का हो जाएगा। ठीक है, एक आइडिया, जनरल आइडिया। ठीक है, इधर आ जाएंगे वो तो एसिडिक नेचर का हो एसिडिक। जाएगा, और बीच बीच में में क्या हो एम्फोटेरिक। जाएगा, एम्फोटेरिक हो जाएगा। एम्फोटेरिक। हाँ, मतलब एक थोड़ा सा आपको थोड़ा सा जनरल आइडिया कभी। हम्म, एम्फोटेरिक हो गया। ठीक, चलिए इसमें जैसे न्यूट्रल ऑक्साइड कभी कभी पूछता है, न्यूट्रल ऑक्साइड। ठीक है, न्यूट्रल ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड, एसिडिक ऑक्साइड, ये सब निकालना है, बहुत आसान है। एक तो हम लोग ऑक्साइड जब देखने से ही पता चल जा रहा है, जैसे हम लोग देखे बताए थे आपको, क्वेश्चन नहीं बताया हूँ तो सुन लीजिए। जैसे घर पे कोई आता है, बेल बजाता है, देखने से बदमाश लग रहा है, दरवाजा नहीं खोलेंगे, मतलब एसिडिक नेचर का है। ठीक है, हम्म। और देखने से एकदम शरीफ लग गया, बेसिक हो गया, चलिए। ठीक है, तब भी कोई जब कोई ऐसा है कि वो देखने से पता ही नहीं चल रहा बदमाश है क्या है, तो हम लोग क्या करते हैं उसको, हम आजकल तो ट्रेंड मतलब बदल रहा है, लेकिन हाँ। क्या होता था तुरंत ही उसको, कोई भी बाहर से आता है, कोई जानता हो या न जानता, तो उसको क्या पूछा जाता था, मतलब बोले यही पूछे जाएगा कि आप कहाँ से आए हो, आपका नाम क्या है, और क्या। बैक में। तब आपके गांव के नहीं, आप लोग कल्चर भूल के हैं, पानी वानी पिलाएंगे भाई। सही में चेंज हो गया भाई माहौल आप। नहीं, अरे अब कहाँ पूछते हैं लोग। ठीक, क्या तो करें सर मतलब अब? कि हम्म। क्या करें अब? नहीं, पहले तुरंत ही मतलब उससे हाल चाल नहीं, पहले पानी उनी ही पूछा जाता था पहले। ठीक है, तो यानी कि जब पता न चलेगा, तो आप जैसे मान लीजिए, तो उसको क्या करना है कि वाटर पिला देना है, तो रिएक्ट करके H2CO3, इस तरह से। तो ये न्यूट्रल ऑक्साइड में आता है। ठीक, तो जैसे मान लीजिए कोई NO2 है, इसको वाटर पिला दिया, तो ये क्या बना रहा है, HNO3। HNO3 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, एसिडिक हो गया, तो पता चल जाता है, समझ रहे हैं। पानी वगैरह पिलाएंगे तो बात तो करेंगे ही। ठीक, समझ रहे हैं, किसी का भी बताना हो तो आप वाटर से रिएक्ट कराइए, आपको नेचर पता चल जाए। तो यानी कि एसिडिक स्ट्रेंथ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्साइड एंड ऑक्सी एसिड किस पे डिपेंड करता है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी पे, वही पढ़ ही रहे हैं। डायरेक्ट रिलेशन रहता है किसके, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ये याद रहना चाहिए। जैसे मान लीजिए B2O3 है, CO2 है, N2O5 है, एसिडिक नेचर बताइए।
एसिडिक करेक्टर क्या होगा इसमें? इंक्रीज होगा ना इधर। इंक्रीज होगा ना। क्यों इंक्रीज हो रहा है? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज और एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा ऑक्साइड का। तो इसके बेस पे बहुत सारे आर्डर हम लिखने जा रहे हैं, ठीक है। ये आपको फाइंड के रूप में एग्जाम्पल है, ये आपको याद रहना चाहिए, मतलब लगाने आना चाहिए। ये HNO3 है, H2CO3 है और H3BO3 है। ऑर्डर बताइए। हम्म H2 ऑर्डर HNO3 बताइए। N2O3 हम्म एक सेकंड से दे। इसका ऑर्डर है आर्यन HNO3 का होगा जल्दी जल्दी लेकिन एस बताइए भाई। 2CO3 BO का पहले और HNO3, फिर टू फिर सी ओ H2 3 थ्री का और फिर H3BO4, BO3 हम्म सॉरी। हम्म, ClO4 का SBr। इसमें ये अच्छा HIBr और HCl क्लोरीन ब्रोमीन। आगे ClO का होगा HI ब्रोमीन। इसमें थोड़ा सा लगा। हम जितने आए हुए हैं आज तक सब लिखने जा रहे हैं, ठीक है। ये देखा जाए तो हम डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख रहे हैं। हम्म लेकिन आपको तो ऑप्शन में जान ही रहे हैं क्या क्या रहेगा, और सही यही होगा। आपको लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस पे हम लिख रहे हैं, ठीक। हम्म हम्म TO3 HOF HOCl BrHOI N2O3 ठीक। तो इतना बहुत है नीट क्वेश्चन। ये सब डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, ठीक। समझ रहे हैं? इसमें अगर हम लोग डिक्रीजिंग ऑर्डर लिखे तो ये सारे आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर में सारे, ठीक है ना। ये तो कर ही लेंगे। सर हाँ। अब इसमें जैसे मान लीजिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम हो जाए, यानी कि कह सकते हैं इफ सेंट्रल एलिमेंट ये हमने पढ़ाया है कहाँ पे? आयनिक इक्विलिब्रियम। इफ सेंट्रल एलिमेंट सेम तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो जाएगा? सिमिलर हो जाएगा, ठीक। तब क्या होगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किस पे डिपेंड करेगा? एसिडिक स्ट्रेंथ। तो एसिडिक नेचर कह सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट। बहुत इंपॉर्टेंट है ऑक्सीजन, यानी कि जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन नंबर उतना ज्यादा एसिडिक सर स्ट्रेंथ, एसिडिक हाँ नेचर का वैसे भी ऑक्सीडेशन नंबर, ठीक। जैसे एग्जांपल हम लोग लेते हैं अभी, इसमें एग्जांपल ही टेढ़ा हो जाता है यार। तो पिन चेंज कर लो, टिप। हम्म हम्म, तो यहाँ पे देखा जाए तो
पहला क्वेश्चन एग्जाम्पल ही है एक तरह से, सबसे ज्यादा पूछा जाता वही हम लिखने जा रहे हैं। ठीक है, HClO, HClO 2, HClO 3, HClO 4 सबसे ज्यादा पूछा जाता है। बताइए इसमें ऑर्डर किधर होगा और क्यों होगा? NO2, बताइए जल्दी बताइए भाई, आप लोग बहुत टाइम लगाते हैं। चलो ऑर्डर यस एसिडिक स्टैंड को ऑर्डर बताना है और कुछ नहीं। H2SO4 H2S होगा। हम्म। थर्ड वाले का एक स्ट्रेंथ। ये HNO3, फिर एच, पहले HNO3 का, फिर सर क्या था, N2O5, N2O3, H2 अब इसमें N2, देखिए एलिमेंट हमने क्या लिख दिया है, सेम लिख सेम। दिया है ना। हम्म। तो इसमें कैसे निकलेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, वही तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर आप, यहाँ पे ऑर्डर किस पे आ रहा है, ऑक्सीडेशन नंबर के, ऑक्सीडेशन स्ट्रेंथ पे डिपेंड करेगा। तो इसमें देखा जाए तो ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकाला जाए तो इसका +1 आ जाएगा, इसका +3 आ जाएगा, निकालने आता है ना, इसका +5 +7। ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ रहा है, एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ेगा। बढ़ जाएगा। ठीक है, हम्म। क्रीजिंग ऑर्डर में। यहीं पे दूसरा देखा जाए तो इसका कितना आ जाएगा, 4 +3 और +5 आ गया ना, तो +5 वाला ज्यादा होगा। हम्म। ऐसे इसमें निकाला जाए तो कितना आएगा ऑक्सीडेशन नंबर, लेफ्ट एच का टू एस में 6 प्लस, और इसमें और 3 दूनी इसका 6 और 4। +4, हाँ 4, यस टू तो एस ये ओ हो फोर जाएगा ऑर्डर। ठीक है, इसमें निकालिए। जब आपको इसका सिमिलर ऑक्सीडेशन नंबर मिल जाए तो तुरंत ही ये काम कर लिया करिए। बताइए बताइए। हाँ इसका 10, तो नहीं 5। 10 तो हो ही नहीं सकती, 5। इसमें +5 ना। और इसका +3। जी, चल तो देख ये लो, हो गया। सही बता रहा हूँ ना मैं? हम्म। बताइए ऐसे ही बताइए करेंगे इसका। ना, 2 × हाँ x और फिर 5 × 2 माइनस में। ऐसा ही करें। ठीक है, ठीक। हम्म। SO3 का ज्यादा प्लस होगा। 6, +6 हो जाएगा उसका 4। 4। ठीक है, तो ये तो ऑक्सीडेशन नंबर, मतलब यहाँ से क्वेश्चन आता है, हमने ढेर सारे करा दिए जितने आए हुए हैं लगभग। ठीक है, तो ऑक्सी एसिड और ऑक्सीडेशन का, ठीक है, एसिडिक स्ट्रेंथ। चौथा एप्लीकेशन चल रहा था भाई, ऑन द ग्रुप कहाँ गया, नंबरिंग करके। सी एसिड, सी, डी करते हैं। अब डी, डी अगर देखा नेचर ऑफ बॉन्ड भी बता सकता है, ये भी पूछा जाता है, केमिकल बॉन्डिंग में पढ़े थे, नेचर ऑफ बॉन्ड। तो इसमें भी दो तरह से, मतलब कि नेचर ऑफ बॉन्डिंग है, दो मतलब थियरी है वही, अकॉर्डिंग टू, एक तो मतलब हेनी स्मिथ थे फार्मूला, उनके बेस पे। एक गिल्स वाला जो चल रहा था, दो, यही दो एक्सप्लेन करते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम लोग हाफ हाफ कर लेते हैं, दो तरह से एक्सप्लेन, दो थियरी एक्सप्लेन करेगी। ठीक, एक कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू
टू हैनी एंड स्मिथ फार्मूला। ठीक, हैनी स्मिथ फार्मूला। तो परसेंटेज ऑफ, ये जनरली आपको बुक में मिल जाता है, एनसीईआरटी में तो नहीं दिया है, लेकिन कोई भी बुक पढ़ेंगे ये मिल जाता है। ठीक, हैनी स्मिथ फार्मूला, तो ये याद रखिएगा। ठीक, तो ए इक्वल टू 16 एक्स ए माइनस एक्स बी, ठीक है, और प्लस 3.5 और एक्स ए मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर, और माइनस एक्स बी और स्क्वायर, यही फार्मूला है। सर, ये क्या बता दिया आपने? ये कौन बता रहे सा? हैं, इनका फार्मूला था इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, अब नहीं रहता है, लेकिन हम लोग पढ़ रहे हैं तो कंप्लीट। लेकिन आपको कहीं पे सोल्यूशन वगैरह देखेंगे किसी बुक का तो ये मिलेगा। तो एक्स से एक्स बी क्या है, मतलब ये फार्मूला तो आपको याद रहेगा, कोई ऐसा टफ फार्मूला नहीं है जो आपको ध्यान में रहे। तो एक्स से क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या फिर, ठीक है, एक्स बी क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ बी, कि नहीं। तो हम्म। इसमें देखा जाए तो इन्होंने एक रिलेशन निकाला कि इफ दो चीजें, एक एक्स से एक्स बी जो डिफरेंस है ग्रेटर देन इक्वल टू 2.1 से ज्यादा है, तो यानी कि आयनिक परसेंटेज क्या होगा, ग्रेटर देन 50%, मतलब कि यानी कि कह सकते हैं इस कंडीशन में जो आयनिक परसेंट होगा, मतलब कि जैसे हम लोग पढ़ते हैं ना बॉन्ड, नेचर ऑफ बॉन्ड पढ़ रहे थे ना, तो बॉन्ड तो 100% कोवेलेंट या 100% आयनिक तो होता नहीं है, नहीं, मतलब कि हम्म। ज्यादा आयनिक रहता है तो हम लोग कह सकते हैं आयनिक बॉन्ड, कम रहता है यानी कि मोर कोवेलेंट रहता है तो उसे क्या कहते हैं, कोवल आयनिक बॉन्ड कहेंगे, दैट इज मीन्स आयनिक बॉन्ड। अब वही बोल रहा है ग्रेटर देन इक्वल टू, मतलब वही वाली थ्योरी है, मतलब कि 51% शेयर हो गया तो आपके नाम कंपनी हो गया, ठीक है, वही यहाँ पे है। 50 से ऊपर इन्होंने बताया, अगर यहाँ पे आयनिक परसेंट के रूप में ही बताया था लेस देन 50% है, तो मतलब मीनिंग क्या हो गया, दैट इज मीन्स कोवेलेंट बॉन्ड। ठीक, ये तो होता है, समझ रहे हैं। ये तो परसेंटेज के ऊपर बहुत ऐसे पूछा जाता है क्वेश्चन, आप देखेंगे तो आपको ये मिलेगा ही। ठीक, मतलब ग्रेटर जैसे देन हाँ हाँ 50% है तो आयनिक होगा, लेस देन 50% है तो कोवेलेंट। कोवेलेंट उस बॉन्ड का नेचर। दूसरा यहाँ पे हम लोग गिल्स के कैसे, गिल्स के बेस पे पढ़े थे अभी थोड़ी देर पहले। गिल्स ने इलेक्ट्रोनेगेटिविटी परसेंटेज की बात उन्होंने नहीं, कितना लिया था उन्होंने, अरे जी। कितना लिया था, अरे अरे बताइए। क्या सर? अभी गिल्स के बारे में पढ़े थे ना, गिल्स ने कितना क्राइटेरिया माना था, वन गैलिस, पॉइंट सेवन और 2.3 के बीच में। हाँ 1.7, ठीक है, गैलिस, गैलिस का जो आइडिया है वो मतलब 1.7 के बेस पे, तो वही क्या होगा, एक्स से डिफरेंट एक्स भी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.7 है तो इन्होंने बोला आयनिक होगा, आयनिक बॉन्ड बनाएगा। ठीक, और अगर यही डिफरेंस क्या हो जाए, ग्रेटर देन हो जाए, एक्स पी ग्रेटर देन इक्वल टू 1.7, तो इसमें क्या कर लेंगे,
कोवलेंट बॉन्ड। अगर यही चीज इक्वल हो जाए, आर एन एक्स से इक्वल टू एक्स बी हो जाए, नो चेंज, तो एक्स से एक्स बी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर बॉन्ड, नॉन पोलर आ जाएगा, ए बी क्या हो जाएगा, नॉन पोलर हो जाएगा। तो इसमें बाकी तो जान ही रहे, इसमें एक हम लोग ये पढ़ लेते हैं, इतना पढ़ ही रहे हैं तो लास्ट में मैंने बहुत अलग पढ़ा है, डी ई शूमेकर, मतलब एक साइंटिस्ट थे, एंड स्टीव, याद नहीं रखना, सन ला, ठीक। तो इन्होंने भी मतलब इसी के बेस पे मतलब कई लोग, बहुत एक्सपेरिमेंट है इसमें, ठीक है, लेकिन इसीलिए मतलब इतना ज्यादा थियरी थे तो मतलब हटा दिया गया। इफ इफ देखा जाए इन डाया एटॉमिक डायटोमिक मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए बी हैव मोर डिफरेंस देन एक्चुअल बॉन्ड लेंथ विल क्या हो जाएगा, रिड्यूस, मतलब दूसरे थियरी के रूप में नहीं, आप ऐसे पढ़िए। तो इनके जो रिडक्शन जो डिपेंड किस पे करेगा, मतलब इन्हीं के बेस पे एज पर इन्होंने एक्सप्लेन किया, मतलब क्या नाम है, शोमेकर ने, शूमेकर, हाँ। शोमेकर एंड स्टीवेंसन, द रिडक्शन ऑफ रिडक्शन इन बॉन्ड लेंथ कर लेते हैं, बॉन्ड लेंथ डिपेंड ऑन द डिफरेंट इलेक्ट्रॉन डिफरेंस इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ एटम बाय, मतलब कि फॉलोइंग मैनर कर सकते हैं, मतलब जैसे मान लीजिए डी ए बी बॉन्ड के बीच में है तो इन्होंने आर ए आर बी बताया, ठीक, और -0.09, ये देखिए सब फार्मूला बेस है, जो है हायर एजुकेशन में आप केमिस्ट्री पढ़ते थे ये सब कैलकुलेट करने के लिए रहता है, लेकिन आप लोगों को पढ़ना नहीं है इतना। तो एक्स ए इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ए एंड एक्स बी, तो आप जान ही रहे हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ, इसमें कोई, जैसे मान लीजिए हम एग्जाम्पल एक लेके बता दे रहे हैं क्या इन्होंने मतलब बेसिकली किया, ठीक, इसे एक क्वेश्चन ही कर लेते हैं, लेकिन भाई हाँ या नहीं आप में, ठीक है, जब रिवाइज करिएगा तो कोई नहीं, बस एक बार सीख लीजिए बस, बॉन्ड लेंथ ऑफ F2 इक्वल टू 1.44 एंगस्ट्रॉन, ये दिया है, ठीक है, बॉन्ड लेंथ, अब जैसे ये हम इसलिए पढ़ा रहे हैं, छोड़ देते क्योंकि इस तरह से क्वेश्चन आपको सॉलिड स्टेट से उठा के पूछता था, तो अब कैंसिल हो गया,
इसलिए मैं पढ़ा दे रहा हूँ, बाय द वे आ जाता है तो यहाँ से लगा लीजिएगा। तो आप केस करेंगे तो बता देगा, यहाँ पे आप पढ़ना चाहिए था आपको। आउट ऑफ सिलेबस क्वेश्चन। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हम लोग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ फ्लोरीन है ना, कितना था आर्य? 4.0 था। 4.0। हाँ ये दिया रहेगा, ऐसे गिवन रहेगा ब्रैकेट। और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ हाइड्रोजन कितना था ऊपर हमने? 2.1। ठीक है। हाँ तो यहाँ पे आप सिंपल से फार्मूला जो है उसको सॉल्व कर सकते हैं। फार्मूला वही लिखना है, DHF हो जाएगा नहीं, इक्वल टू RF प्लस RH। ठीक। और फार्मूला क्या है? 0.09 XF माइनस XH हो जाएगा कि नहीं? वैल्यू रख देते हैं। तो अगर देखा जाओ रेडियस के रूप में तो दिया नहीं है ऊपर वैल्यू, बॉन्ड लेंथ दिया है ना, ये मतलब D की वैल्यू दिया है। तो पहले RF निकाल लेते हैं। RF क्या हो जाएगा? 1.44 अपॉन 2 हो जाएगा, 0.72 तब लगाएंगे एंगस्ट्रॉन। ऐसे RH क्योंकि बॉन्ड लेंथ दिया है ना, तो डायमीटर दिया है ना, तो 0.37 एंगस्ट्रॉन। अब वैल्यू पुट कर दीजिए, यानी कि DHF इक्वल टू 0.72 प्लस 0.37, और बाकी तो आपको वैल्यू पता ही है, ब्रैकेट में क्या, 4 माइनस 2.1। ठीक है आर्यन, ये लगेगा ना? कितना आ गया? आगे वाला सब्ट्रैक्ट करिए, कितना आ जाएगा? 1.09 शायद आ रहा, माइनस 0.09 इंटू 3.2। 1.9 है, 1.9 आएगा ना। 4 में से 2.1 करेंगे तो 1.9 तो आएगा। 4, अच्छा हाँ। ठीक, तो कितना हो गया? 1.09, और ये वैल्यू मल्टीप्लाई करिए 0.171 आ जाएगा। ठीक है, तो यानी 0.914 एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आ गया। ठीक है, इसलिए मैंने करा दिया, वही बता रहे हैं। ये क्वेश्चन इस तरह का सॉलिड स्टेट में पूछता था, बॉन्ड लेंथ रेडियस का रिलेशन, बॉन्ड लेंथ का, एनिक बॉन्ड लेंथ वगैरह, कोवैलेंट बॉन्ड लेंथ, तो कैंसिल हो गया, इसलिए मैंने यहाँ पे करा दिया। ठीक, इसमें देखा जाए कि जो, अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस ही हमारे पास कुछ नॉमेनक्लेचर भी इनऑर्गेनिक के होते हैं। हम्म, कौन सा पॉइंट था यहाँ पे? डी ऑफ EF। पॉइंट था, EF, हाँ EF, EF पॉइंट, जैसे एक तो हम लोग अभी बॉन्ड पोलैरिटी की बात कर लें। बॉन्ड पोलैरिटी किस पे डिपेंड करेगा? हाँ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी पे हाँ नहीं, यानी कि पोलैरिटी, पोलैरिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है कि नहीं? जैसे मतलब ज्यादा अच्छा है कि आप डेल्टा EN लिख दीजिए, चेंज इन, ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बेस पोलैरिटी। तो EHF, EHCl, HBr, HI होगा ना ऑर्डर? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। जी, वही नॉमेनक्लेचर, क्लेचर ऑफ इनऑर्गेनिक कंपाउंड।
इनऑर्गेनिक कंपाउंड का जैसे मान लीजिए प्रीफिक्स नेम क्या होता है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एलिमेंट, और सफिक्स में क्या हो जाएगा, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। और इलेक्ट्रोनेगेटिव। ठीक, जैसे एग्जाम्पल कोई भी, तो सबसे ज्यादा देखा जाए तो Cl2O और OCl2। कौन सही है कौन गलत है बता सकते हैं? Cl2O सीएल लिखना सही है कि OCl2 लिखना सही है? सीएल और सीएल टू। दोनों में से कौन कौन सा ज्यादा सही सही है? है? बताइए आर्यन। OCl2। हम्म वायरलेस सीएल इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट प्रीफिक्स में तो रहेगा ना, तो Cl2O। OCl2। Cl2O रहेगा ना। Cl2 तभी तो। हाँ मतलब ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये लिखना है। जैसे मतलब नेम क्या हो जाएगा, डाइक्लोरो ऑक्साइड आप पढ़ते हैं, डाई पेरोक्साइड। क्लोरो ऑक्साइड। क्लोरो मतलब कि क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ Cl ग्रेटर देन ग्रेटर देन अरे भाई, ऑक्सीजन। अरे उल्टा लिखते रहे, हाँ मतलब लेस देन। ऑक्सीजन से ज्यादा हो गए, ऑक्सीजन। तो Cl क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स में हो जाएगा। जैसे एक और कर लेते हैं, चलिए OF2 सही है। ICl आप जान ही रहे हैं, इंटर हेलोजन होता है, तो इसको क्या लिखेंगे, ऑक्सीजन डाई फ्लोराइड। ठीक, और इसको आयोडीन आयोडीन क्लोराइड। क्लोराइड। ऐसे कभी कभी पूछ लेते हैं। ठीक, इतना पढ़ लिए तो लास्ट एक और पढ़ लेते हैं, नहीं तो छोड़ देते। ठीक, मतलब कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल जनरली ऐसे लिख देना है, अब नहीं आता है, ये भी आता नहीं, मैं कैंसिल करके लिख रहा हूँ। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्केल, मतलब इसको मापने के लिए बहुत लोग बनाए हैं, मतलब कि कैसे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मेजर किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले कौन थे, मिलिकन एक्सपेरिमेंट जानते हैं, मिलिकन। मिल्कान का एक्सपेरिमेंट। हाँ, मिल्कान का नाम सुना। मिलिकन, मिल्कन। मूलिकन होता है ना। पता नहीं। मोलिकल। हम्म मूलिकन होता है शायद नेम, चेक कर लीजिए ऐसा इसके। ऐसा सा नाम ही दिया है, बताओ ऐसा कैसे हाँ, होगा। यहाँ पे देखा जाए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मिलिकन का जो था नियम, तो ये फार्मूला होता है आयनाइजेशन जेसन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। और इसी दोनों का मतलब कह सकते हैं एवरेज कर रहे हैं, 2 से डिवाइड कर दिया था, ये मिलिकन एक्सपेरिमेंट। ठीक है, और एक तो ये हो गया मिलिकन एक्सपेरिमेंट। दूसरा बहुत पाउली यहाँ पे फेमस है, पाउली पाउली स्केल। पाउलिंग ने मतलब कि एक तरह से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो मिलिकन और पाउली स्केल मतलब क्या, एक्सपी ऐसे कर दे रहे हैं, एक्सपी
और यहाँ पे थोड़ा सा आयनाइजेशन पोटेंशियल, Cl प्लस, और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ना वही सेम है, बस नीचे जो डिवीजन है वो अलग है, ठीक है। नंबर इसमें 5.6 इन्होंने डिवाइड किया था, यानी कि कह सकते हैं एक्स पी इक्वल टू एक्स एम अपान 2.8, नहीं कह सकते हैं कि नहीं। पाउली और मिल्कन में डिफरेंस कितना हो गया, इतना हो गया। तो अगर ये जो मतलब कह सकते हैं, ये जो ऊपर मैंने एक्सपी और ये आयनाइजेशन पोटेंशियल और इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, क्योंकि एनर्जी होती है ना, एनर्जी होती है ना। हम्म तो इसमें आप पूछ सकते हैं कि मतलब किसमें लिया था, तो ये दोनों मतलब इलेक्ट्रॉन वोल्ट में लिया गया है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जब दिया हो, ये भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। लेकिन अगर आयनाइजेशन, इफ आयनाइजेशन पोटेंशियल एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी दोनों की यूनिट सेम होती है ना, टी आर गिवन किलो कैलोरी पर मोल, तब ये फार्मूला एक्स पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, आयनाइजेशन पोटेंशियल प्लस इलेक्ट्रॉन एफिनिटी अपॉन 2 इंटू 62.5 हो जाएगा, ठीक। तो ये आप कर सकते हैं, बस इतना। अब भाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ये था पूरा। हाँ, अगर देखा जाए तो ये पीरियाडिक टेबल एक तरह से कंप्लीट हुआ है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो एक बार कंप्लीट हो हम, गया। हाँ लगभग कंप्लीट है इसमें, लेकिन अभी हमने एस और पी ब्लॉक अलग से करना है, ठीक है, मतलब ब्लॉक स्टडी में बाकी है, ठीक है, समझ रहे हैं। तो अभी के लिए तो हम हाँ, लोग अभी थोड़ा सा और बातें यहाँ पे करेंगे, ठीक, कि कुछ मतलब इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन आपको बार बार आता रहता है, जैसे इम्पोर्टेंट कह सकते हैं पॉइंट एक तरह से, ठीक। एक एटॉमिक रेडियस आप लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन आप पढ़ेंगे, ठीक है, नहीं रेडियाई के बेस पे इम्पोर्टेंट, ठीक। तो एक तो एटॉमिक एटॉमिक रेडियस। रेडियस है, तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट अगर देखा जाए तो अब लेंथ एंड कॉन्ट्रैक्शन है, लेंथ है ना। राइट, कॉन्ट्रैक्शन, ठीक। और एटॉमिक रेडियस किसमें मेजर किया जाता है, यूनिट मेनली पिकोमीटर या इन एंगस्ट्रॉन, एंगस्ट्रॉन में आर पिकोमीटर में, नहीं, हम्म ठीक। जनरली डेंसिटी, डेंसिटी की बात कर तो यानी ग्राम पर मिलीलीटर में, यहाँ पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मेनली इन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में, नहीं दोनों का, सॉरी
इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जूल्स में नहीं हाँ, होगा? हो जाएगा, मतलब ज्यादातर, मतलब हम एक जनरल आइडिया। हम्म मैंने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लिख, इलेक्ट्रॉनिक आयनाइजेशन एनर्जी, मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ज्यादातर डिग्री सेल्सियस में दिया। बॉन्ड एनर्जी, आजकल यूनिट पूछने का वो चल रहा है, इसलिए मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, किलो कैलोरी पर मोल में, ठीक। तो यहाँ पे थोड़ा सा, जो यहाँ पे मेनली हमने लिया जैसे मेल्टिंग पॉइंट बॉइलिंग पॉइंट, तो किस में लेते हैं? मेल्टिंग पॉइंट 2.5 एंड बॉइलिंग पॉइंट ज्यादातर मतलब डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन सब में ले सकते हैं, ऐसा नहीं है। मतलब अब यहाँ पे थोड़े से बात कर लेते हैं हम लोग। एक तो टॉप टू बॉटम इन ग्रुप में, क्या क्या मतलब डिक्रीज होगा, क्या क्या इंक्रीज होगा, ठीक, पीरियड में। बड़ी सी लिस्ट बनाते हैं, तो इसको याद रखना। इन जनरल ये सारी चीज हम इन जनरल, मतलब एक्सेप्शन हो सकता है, ठीक है। जो हम लोग ऊपर पढ़े जनरली आइडिया तो आपको रहना चाहिए, ठीक। जैसे टॉप टू बॉटम, बॉटम या डाउन लिखते हैं, जो भी है आपको बी, या इसी को क्या लिखते हैं, इन ग्रुप, नहीं, मतलब इन ग्रुप में जाने पे तो देखा जाए एटॉमिक साइज, मास, डेंसिटी, वॉल्यूम, ठीक, मेटेलिक करेक्टर, मेटेलिक करेक्टर, और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी करेक्टर, पॉजिटिविटी करेक्टर, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज लिखा, आयनिक मोबिलिटी, आयनिक मोबिलिटी बहुत पूछा जाता है। ये सब क्या होगा टॉप टू बॉटम जाने पे, बताइए आप दोनों में से, डिक्रीज होगा कि इंक्रीज होगा? इतने करेक्टर जो मैंने लिखा, ये सारे टॉप टू बॉटम जाने पे, इंक्रीज होता है ना, हैं? टॉप टू बॉटम इंक्रीज होता है। अरे, बता रहा हूँ ये तो सारे करेक्टर जो इंक्रीज मैंने लिखा टॉप टू बॉटम जाने पे क्या हो रहा है? इंक्रीज। इंक्रीज होगा। इंक्रीज हो रहा है। ये सारे क्या हो रहे हैं? इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। टॉप टू बॉटम जाने पे ये सारे मतलब इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक। अब दूसरा लिस्ट यहाँ पे टॉप टू बॉटम ही पढ़ रहे हैं अभी, और जो डिक्रीज हो रहे हैं, नहीं, उसकी लिस्ट बना लेते हैं। तो इससे रिवीजन करने में आपको आसानी रहेगा, तुरंत देख लिए सारे। वैसे तो याद हो गया होगा, ऐसा कोई चीज नहीं है, लेकिन तब भी ग्रुप, मेरा काम है कई बार पढ़ा देना, ठीक है। मेरा काम माइनस, कई बार रिवीजन कर लेना बस। जेसन एनर्जी, जाएगा। आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, साइड में कर देना, सिलेक्शन है ना, साइड में कर देना इसको। इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट,
नॉन मेटेलिक, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट तो बास बढ़ रहा है तो बढ़ना चाहिए ना, मतलब लेकिन डिक्रीज क्यों हो रहा है? क्योंकि वॉल्यूम बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक है, मालूम समझ पड़ रहे जाता हैं, साइज बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। ठीक। हम्म। हम्म। वहाँ पे रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी तो यहाँ पे ऑक्सी डाई प्रॉपर्टी, ये क्या होगा सारे, मतलब डिक्रीज हो रहे होंगे ना। हाँ। ये सारे क्या हो रहे हैं, अरे डिक्रीज हो रहे होंगे, मतलब कि टॉप टू बॉटम आने पे डिक्रीज हो रहा है, यानी कि दूसरा इन पीरियड की बात कर लेते हैं। दूसरी लीग इन पीरियड, ठीक, इन पीरियड कहते हैं, या हम लोग इसको क्या कहते हैं, लेफ्ट टू एल टू लेफ्ट टू राइट। आर, लेफ्ट टू राइट। ठीक है, तो इसमें देखा जाए आयनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, शार्ट में लिख ले अब चल जाएगा ना, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडाइजिंग लिख देते हैं, प्रॉपर्टी, नॉन मेटेलिक, ये सब क्या होंगे, इंक्रीज होंगे नहीं। इंक्रीजेस लेफ्ट टू राइट। ठीक, दूसरा लिस्ट वही सेम जो डिक्रीजेज वाला, इन पीरियड, आपको सतर्क रहना है, कभी कभी लेफ्ट टू राइट की जगह राइट टू लेफ्ट लिख देता है, कभी ठीक कभी। है सर। हाँ, तो आपको ऐसा नहीं आंख मूंद के वहां पे हमेशा राइट टू लेफ्ट ही दिखे। हम्म। तो लेफ्ट टू राइट देखना। और आउट टू लेफ्ट भी पूछ सकता है। एटॉमिक साइज रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, या कह सकते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रहा था, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी, ऐसे तो इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी कहीं लिखा नहीं रहता, बस हम लोग नेगेटिव करेक्टर, आयनिक मोबिलिटी, ये सब क्या आ जाएगा, ये डिक्रीज होगा। डिक्रीज है मतलब लेफ्ट टू राइट। ऑक्साइड करेक्टर क्या होगा, ऑक्साइड करेक्टर, जैसे हमने अभी ऊपर पढ़ाया था, इधर लेफ्ट टू राइट ऑक्साइड की बात कर रहे थे, अभी पढ़ाया था यार, बस पूछ रहे हैं हमसे। पॉजिटिव होगा नहीं, इंक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम क्या होगा रे, डिक्रीज होगा नहीं। हाइड्रोक्साइड, हाइड्राइड, हाइड्रोक्साइड नहीं, हाइड्राइड करेक्टर, ये दोनों तरफ इंक्रीज होता है हाइड्राइड करेक्टर, इधर भी इंक्रीज होगा, इधर भी इंक्रीज होगा। ठीक, न्यूट्रल ऑक्साइड कौन कौन सा लिखे थे, एच बी आर एनोमलेस प्रॉपर्टी,
जैसे एनोमलेस प्रॉपर्टी थोड़ा सा ऑर्गन, क्रिप्टॉन, निकेल, टीई, आयोडीन, इरिडियम, ये सब बहुत एनोमलेस प्रॉपर्टी करते हैं। लिक्विड, लिक्विड में कौन रहता है एलिमेंट? लिक्विड एलिमेंट Hg और Br बहुत है ना लिक्विड एलिमेंट रूम टेम्परेचर पे। ऑक्साइड वगैरह तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। कुछ और चीजें यहाँ पे कर लेते हैं पॉइंट के रूप में या स्टार के रूप में। मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट कई जगह पढ़ चुके हैं। ऑफ यूनिवर्स बता सकते हैं मोस्ट एबंडेंट यूनिवर्स इन, बताइए कौन है फिजिक्स। एलिमेंट मोस्ट एबंडेंट एलिमेंट इन यूनिवर्स? मोस्ट इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हाइड्रोजन होता है। हाइड्रोजन। यानी कि पूरे यूनिवर्स का 70% हाइड्रोजन है टोटल मास ऑफ यूनिवर्स। ठीक, बस जीके वाले क्वेश्चन हम लिखा रहे हैं यहाँ पे। abundant of element in earth crust मतलब मोस्ट abundant, ये पढ़ चुके हैं बायोमॉलिक्यूल। बताइए अर्थ क्रस्ट में सबसे ज्यादा कौन एलिमेंट पाया जाता है? ऑर्डर ऑक्सीजन, ठीक है, ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, मतलब ये तो नॉन मेटल हो गए इधर वाले। बायोमॉलिक्यूल में चार्ट बना है उसको पढ़िएगा। और भी आते हैं मोस्ट एबंडेंट ऑफ एलिमेंट इन एयर, बताइए, यानी कि ऑर्डर कह सकते हैं डेंट ऑफ एलिमेंट, बताइए तो। हम्म, ये ठीक है। तो सबसे ज्यादा तो आप जानते हैं कौन सा N2 पाया जाता है, O2 आर्गन हो गया नहीं, ठीक, यानी कि O2 ऑर्गन। कार्बन डाइऑक्साइड है। उसके एलिमेंट तो कार्बन डाइऑक्साइड होगा नहीं, लेकिन मैं इसको सर्कल कर दे रहा हूँ, ठीक है, एलिमेंट नहीं है कम, ठीक। तो यहाँ पे अदर अदर जीरो ग्रुप एलिमेंट एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कौन नहीं पाया जाता एयर में, ये बहुत पूछा गया, एक्सेप्ट रेनॉन, ठीक है, रेनॉन नहीं पाया जाता, बाकी सब पाए जाते हैं, रेडियो एक्टिव है ना, ठीक। ये सब आप लोगों को याद रहना चाहिए भाई, मुझे लिखना नहीं पड़ना। अगर देखा जाए इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 117 किस ग्रुप में पाया जाएगा? किसमें? ग्रुप 13। 117। 117। 17। हम्म, 17। ऐसा
हाँ भाई सुन टीएस लिए। का। हाँ टीएस का होता है, ये वाला याद है विशुद्ध ना। नाम। हाँ टीएस होता है, टीएस पूरा नहीं है, शॉर्ट फॉर्म ना। हम्म हेलोजन। ठीक है। अगर देखा जाए, एक आध दो और कर लेते हैं। एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 118 कहाँ पे पाया जाएगा? किसका सर? 118। 118 तो 17 ग्रुप का आएगा कि किसका, ओगेनेशियम का, ओजी का। इनर्ट अबे गैस, नोबल गैस। ओजी का ही लास्ट तो तो है होता है। वो। ओजी का ही। आगे लिख लीजिएगा ओजी और ओएस। ठीक है, ओजी है ना, हाँ ऑर्गेन्सियम। ओगेनेशियम। हम्म ओजी कर दूंगा, सही हो जाएगा। ओजी, ओजी से याद कर सकते हैं। हम्म, एलिमेंट विथ एटॉमिक नंबर 120 अरे किस बाप रे। ग्रुप में आएगा? 120 किस ग्रुप में आएगा? हम्म टू। एल्कलाइन मेटल। नहीं, ये करनी के सेकंड ग्रुप। 120 नहीं पता सर। अभी भाई वैसे लिखा जा सकते हैं ना। हाँ भाई। वही तो हम। चलिए इसे 115 वाला 15 में पाया जाएगा। ठीक। 15 वाला तो उसका होता है वो, रसिया की राजधानी कहाँ है? मॉस्को। मॉस्को, हम्म करेक्ट। उससे याद रहेगा। मास्कोनियम मॉस्कोनियम। बोलेंगे। हाँ मॉस्कोनियम है, ये मॉस्कोनियम। बताइए, लाइटेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल। लाइफ टेस्ट। लिथियम होता है, क्योंकि ये मेटल लिखा है मैंने ना। वैसे तो हाइड्रोजन होगा। लाइटेस्ट एलिमेंट पूछा जाए तो क्या होगा? अगर मेटल नहीं लगाया जाता, लाइटेस्ट एलिमेंट इन पीरियोडिक टेबल कौन हो जाएगा? हाइड्रोजन होगा। हैवीएस्ट कौन हो जाएगा? वही ऑर्गेन्सियम हो जाएगा। नहीं। स्मॉलेस्ट मेटल बताइए। स्मॉलेस्ट मेटल कैसे? ना। मेटल। अरे भाई, ये तो नहीं याद रहे तब भी निकाल सकते हैं यार, आप लोग तो एकदम याद करने पे। बेरिलियम नहीं होगा मेटल? होगा कि नहीं? बेरिलियम, हाँ हाँ बेरिलियम। बेरिलियम। बेरिलियम ही मेटल पूछ रहा है, ठीक है। स्मॉलेस्ट मेटल। रेडियो एक्टिव गैस इज, रेडियो एक्टिव गैस। अरे, रेडान होगा। ठीक। और नॉन मेटेलिक लिक्विड बताइए। नॉन मेटल। नॉन नॉन मेटल। मेटेलिक लिक्विड मतलब रूम टेम्परेचर पे, एट रूम टेम्परेचर पे लिक्विड रहता है। बताइए बताइए। अरे अरे भाई अभी लिखे थे बोरान। बोरान ही तो होगा, मतलब बेरिलियम। ब्रोमियन, ब्रोमीन बोलते हैं यार आपको। गुस्सा में मैं भूल गया नाम। मेटेलिक क्लोरीन ब्रोमीन होता है ना। मेटेलिक लिक्विड बताइए। अरे यार, मेटेलिक लिक्विड नहीं जानते?
हाँ हाँ, मरकरी Hg नहीं जानते? जानते हैं सर। तब बताइए, वही हम लिखा रहे हैं। और देर और अगर बजे कितने पीरियोडिक टेबल में कितने एलिमेंट गैसियस स्टेट में है बता सकते हैं टोटल? भूल गया, आपने बताया था। पहले दिन बताए थे। हम्म, कहते ये सब हाँ जी सर। गैसियस एलिमेंट कितने हैं टोटल? पीरियोडिक जल्दी टेबल जल्दी में करिए भाई। और कहाँ पे? आपके घर में? सर अं, अरे सर 11 जैसे नोबल गैस वाले हो जाते, इनर्ट वाले टोटल, और ये हो जाते तो H2N2 O2, हम लिख दे रहे हैं F2Cl2 एंड इनर्ट गैस। ठीक, इनर्ट गैस में वही हीलियम, नियोन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन, एक्सी होता है ना, और रेनॉन, ये सब इतने एलिमेंट हैं। और भी यहाँ दो चार पॉइंट लिख लेते हैं। मेटल विथ मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट अभी बताए थे। मेटल मेटल विथ मिनिमम मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट बताइए। टंगस्टन। बस टंगस्टन मैक्सिमम मेल्टिंग पॉइंट को मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट बता रहा है, एच अच्छा जी अच्छा नहीं अच्छा, होता। सॉरी सर, मिनिमम पूछ रहे मैक्सिमम हो ना आप। मेल्टिंग पॉइंट। और मरकरी ही होगा। एलिमेंट विथ, अब यहाँ मेटल पूछ रहा था ना, अब एलिमेंट विथ मिनिमम मेल्टिंग पॉइंट बताइए। फ्लोरीन। लिखते हैं ध्यान। फ्लोरीन नहीं है यार, हाइड्रोजन होगा। सर तो हाइड्रोजन के बाद तो फ्लोरीन ही होगा ना। हम बाद का नहीं, मिनिमम पूछना है पीरियोडिक टेबल में। तो सिस्टम में गड़बड़ है। मैक्सिमम ऑक्सीडेशन बता सकते हैं? ये भी कई बार पढ़ चुके हैं, बताएं। ऑक्सीडेशन नंबर मैक्सिमम जिसके हो। ठीक है, तो ऑस्मियम और मैग्नीज का आता है, तो ऑस्मियम आप जानते हैं, OS, OS का +8 आता है। मैग्नीज का भी +7 आता है। तो ऑस्मियम सबसे ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ मिलेगा तो, और कल ये इतना पीरियोडिक टेबल के चैप्टर में है आपके, ठीक है, समझ रहे हैं? यस सर। हाँ, अब इसमें हम लोग ब्लॉक स्टडी भी यही करेंगे। ठीक, तो ब्लॉक वाला स्टडी, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक सारा, ठीक है। उसके जनरल प्रॉपर्टी लिखेंगे, तब एक तरह से ये टेबल कंप्लीट होगा। फिर कुछ और भी करेंगे उसमें, ठीक। तो यहाँ तक रहने देते हैं, ठीक। इसको भेज दो सर।